जी का सत्संग पॉजिटिविटी वैसे ही ले आता है, ऊपर से आपका ऑल्गा आपका शुक्राना उसके ऊपर तड़का होता है। दिस इज समथिंग आई लव इट फ्रॉम, मैं देवन से नहीं करूँगा क्योंकि फर्स्ट डे में आई मुझे ऐसे लगा था ये ऐसे क्यों बोल रही है, गुरु इतने प्रवचन कभी देते नहीं थे, व्हाई शी सेइंग ऑल दिस। तो मुझे समझ भी नहीं थी, मैं मानता हूँ, पर जैसे जैसे जर्नी स्टार्ट हुई आई इमीडिएटली रियलाइज कि दुनिया में बहुत कुछ होता है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, पर आपको समझ होनी चाहिए इस बात की कि किस भाव से क्या बोला जा रहा है, वो भाव गुरु की तरफ क्या है और आपको क्या बोला जा रहा है उसको। शी इज नॉट सेइंग कि प्रीच मी, शी इज जस्ट टेलिंग यू हाउ टू लव गुरु। तो धीरे धीरे समझ आनी शुरू हुई। तो एनीवेज मेरी आवाज के लिए अभी थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करेगा, हम श्योर ये बेटर हो जाएगी। क्या बात है। नहीं आपको पता भी और बेटर हो जाएगी। अब थोड़ी मन की मेहनत भी साफ कर लें। जिस गुरु के दरबार में बैठे हैं एंडलेस है। आपने बोला मैं शुरू से बोलूं थोड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं आप ना शॉर्ट में सी आई नो वेयर हाउ यू वर। और जब आपने पहली बार दरबार में सत्संग किया था, आई मीन आई नो दैट। सो उस टाइम पे जितना आप वो वाला सत्संग करते हो ना, जो हाउ गुरुजी कनेक्टेड यू, गुरुजी ने कैसे आपको बुलाया और क्या आपकी हालत थी, मुझे कुछ भी सुनना है। अच्छा एज भी शुरू करता हूँ। 42 years was my age and atheist पता नहीं जर्नलिस्ट होते हैं कि नहीं, मैं तो पक्का ऐसा था कि किसी भगवान में विश्वास नहीं था। अब मेरे सामने गुरु की बात कभी किसी ने नहीं की थी, तो गुरु जी के बारे में मुझे कभी नहीं मालूम था। I was posted in Dubai at that time, और मैं इतना ही कहूँगा लाइफ was big fun, बहुत कुछ है। मैं इतना ही सिर्फ बोलूँगा क्या नहीं है, सोच भी नहीं पा रहा था, सब कुछ था। अचानक एक दिन हंसते बोलते मुझे स्ट्रोक आ गया। मैं इस बात को बहुत एडिट कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है, पर मन है कि गुरु की बात करें आज। अचानक से मुझे स्ट्रोक हुआ, तो हॉस्पिटल में जब हम लोगों को बताया गया था तो इट वाज ओनली सम वीकनेसेस ऑन माय राइट साइड ऑफ द बॉडी। आवाज में स्लरनेस हो गई थी और हमको डॉक्टर ने बोला था सब ठीक हो जाएगा, एक हफ्ते 10 दिन में ये मेडिसिन और एक्सरसाइज से सब ठीक हो जाएगा। पर जो आप भी हमेशा बोलते हो, मैं इस बात में फर्मली बिलीव करता हूँ, गुरु को पता है कल क्या होने वाला है, कल क्या आगे आने वाले हर पल का उनको पता होता है, और कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। हम तो अपनी तरफ से प्लान कर लेते हैं बहुत कुछ, और शायद हम लोगों के भी उस टाइम पे लंदन जाने का प्लान चल गया। हम लोग भी सब प्लान बना के बैठे हुए थे। अभी मार्च में दिस इज 2012 I'm talking about कि हम लंदन जाएंगे, पर गुरु महाराज को सब मालूम। डॉक्टर्स ने कहा हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाएगा। उन्हीं डॉक्टर्स के सामने वहीं हॉस्पिटल में मुझे सेकंड स्ट्रोक आया, और वो दैट वाज वेरी लीथल आई वुड से कि पूरी बॉडी में पैरालिसिस में आ गई थी, जबान खत्म हो गई थी, रेस्पिरेशन डिसऑर्डर और बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशन। और मुझे जब आईसीयू में लेके जा रहे थे डॉक्टर, तो सब दिख भी रहा था, मुझे सब समझ भी आ रहा था। सो आई कुड सी इवन द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज कंप्लीटली प्रेजेंट। और गुरु जी हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी डॉक्टरी जहाँ खत्म होगी ना, वहां से मेरा काम शुरू।
मत जाना, बहुत आर्टिफिशियल। आईसीयू में जब मुझे लेके गए तो वहाँ मैंने अपने मॉनिटर की तरफ नजर चली गई थी, तो मेरा पल्स रेट काफी डाउन आ गया था। नॉर्मल इंसान का जो 100 होना चाहिए, मेरा 18 था उस वक्त। आईसीयू के अंदर नहीं, बुरी खबर नहीं है, हम स्टिल देयर। और गुरु जी आज भी मेरे को उतना ही प्यार करते हैं। आप हंसेंगे इसके बाद। 100%। तो उसके बाद जो आईसीयू के बाहर हो रहा था मुझे नहीं मालूम था। ऑफ कोर्स आंटी नहीं बोलना ना, अपनी वाइफ को आंटी थोड़ी ना बोल, पिटाई करती है, बोलती नहीं है कुछ। नहीं फिर क्या, कितना गंदा लगता है। अगर मेरा हस्बैंड मुझे आंटी बोला, आई विल नॉट लाइक इट। आंटी मत कहो, दीदी बोला। मेरे हस्बैंड है, मेरा अंकल थोड़ी ना। अंकल तो और होते हैं, और तो मेरी बिटर हाफ, बेटर या बेटर, अब सच भी नहीं बोलने तो भी आईसीयू के बाहर ये रो रही थी क्योंकि डॉक्टर्स इनसे कोई फॉर्म साइन करने को बोल रहे थे और उस फॉर्म में लिखा हुआ था कि भाई इसको अगर पल्स रेट और डाउन हो गया तो इनको हम रात को वेंटिलेटर पे ले जाएंगे। और उस बात से ऑब्वियसली स्ट्रेस जो भी मतलब बाहर हुआ वो सब, मैं आराम से सोया हुआ था, कोई इशू नहीं, इतने आराम से सोया था। ये भी मुझे आज पता लगता है उनकी मेहर वहाँ शुरू हो चुकी थी। आई वॉज क्लूलेस क्या हो रहा है, और बड़े आराम से सोया हूँ। बाहर रोना धोना खूब चल रहा है। शी रियलाइज्ड कि 3 दिन पहले जब हम आए थे हॉस्पिटल में तो उन्होंने इंडिया में किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया था, बिकॉज डॉक्टर से कह रहे थे कि हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब लाइफ का सर्वाइवल का ही कोई सवाल उठ गया। तो शी कॉल्ड हर मदर इन दिल्ली। अब वहाँ उनको जब सब बताया, और ये बात मैं जरूर बोलूँगा कि इंसान को बता देने से कुछ नहीं होता। जिस दरबार में हम बैठे हैं सब कुछ, पर हमारे यहाँ तो गुरु की बात कोई करता ही नहीं था। हमारे मतलब मेरी वाइफ के आगे मेरे आगे कभी जिक्र नहीं हुआ। और इस बात से मैं ये भी कहूँगा कि जिस महाराज के दरबार में हम बैठे हैं ना, ही इज नॉट कंसर्न। हम लोग तो बहुत कुछ करते हैं, बट ही कीप ब्लेसिंग एवरीवन। कि अब आगे देखेंगे। बहरहाल उनका फोन कट गया। कोई 15-1 मिनट के बाद वापस इनकी मदर का फोन आया, तो कुछ मत कर, ठीक हो, एक जवाब दे रही हूँ। तो सारी रात बस ये जवाब। अब गुरु जी को ये भी नहीं जानती, पर उस जाप के अंदर शिव जी का नाम आता, तो वो जाप तो किया और शिव जी का ध्यान करके। इस बात से सारी रात जो उन्होंने जाप किया, वही जो जाप हम हर सत्संग में करते हैं, तो वो जाप पूरी रात हुआ। सुबह कोई 6:15 बजे करीब मैं उठाऊं तो मेरे बेड के आसपास डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं, नर्सेस डॉक्टर्स खड़े हैं, अरेबिक में कुछ बात कर रहे हैं, बट आई कुड मेक आउट दे वर वेरी पजल्ड। एक नर्स पीछे से भागी आती आई और उसने आके मेरा मॉनिटर चेंज किया। जो पल्स रेट मैंने रात को 18 दिखा था, सुबह वो 72 पे आ गया। और डॉक्टर्स को ये लगा होगा कि मॉनिटर खराब था, जबकि ऐसा कुछ नहीं। वो हैरान थे कि पूरी रात हम लोगों ने कोई मेडिकेशन नहीं की। अभी तो MRI स्कैनिंग और सब होनी है, तो मेडिकेशन स्टार्ट कर नहीं सकते, बट
Point is, Guruji he's already taken over. बाकी इतना जरूर दूंगा, मुझे तो तब भी गुरुजी का नहीं मालूम था, बट अगेन आई विल रिपीट, उनको नहीं फर्क पड़ता आप क्या जानते हैं, आप क्या सोचते हैं। उनको जो ऑफिस से सुना था, गुरुजी कहते थे तेन यही नहीं पता मैं तेन कितने साल तो जानना, तो हमको नहीं मालूम। मैंने अपने पहले सर जो बताया मैं तो वही जानता हूँ, अदरवाइज आई डोंट नो। मैं अपने आप को नास्तिक बोल सकता हूँ, बट असलियत उनको पता है। कोई अच्छे कर्म नहीं होंगे लेकिन बुरे भी नहीं होंगे। सो आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दिस, और कुछ इतने बुरे थे कि उन्होंने इसी जन्म में मुझे वापस यूटर्न करवाना था कि ये जो भगवान को मानता नहीं है ना, इसको मनवाते रहूं। बस ये कहूँ, आज सत्संग के लिए मैं बस इनविटेशन वेट करता हूँ, और गुरु जी से मैं कभी नहीं मिला। तो सबसे पहली बात ये बोलना चाहूँगा अपने सत्संग में, आप ये देखिए दिमाग कैसे बदल देते हो। आपने कहा हमें एक कदम बढ़ाना पड़ता है, मैं वो भी नहीं माना, मैंने तो वो भी नहीं बढ़ाया, पर परिवार के एक सदस्य ने उनका आह्वान किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब गुरुजी सबको ये कहते थे तुम्हारे परिवार से एक बंदा भी आता है ना, मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। आई थिंक इस मेरे को प्रमाण की जरूरत नहीं है। खैर बात आगे बढ़ा, यहाँ से चले। दुबई से मुझे इंडिया लेके आए थे 17 डेज में, मैंने वाज पैरालाइज्ड। एयर एम्बुलेंस में जो भी है वो कहानी, मेरे को इंडिया लेके आए। अब 3 दिन हो गए, डॉक्टर्स आने शुरू हो गए घर में। मेरी मदर इन लॉ ने, जब मैं पहुंचा था, वही मदर इन लॉ जिन्होंने इसको जाप दिया था, वो मेरे पिलो के नीचे एक स्वरूप रखती हैं। अब हम स्वरूप बोल रहे हैं, ऑफकोर्स स्वरूप रखना मतलब बेटे इसको हिलाना मत। तो मेरे को दिमाग में बहुत गुस्सा आया था कि पहले इस आदमी को बोले जा रहा है कोई फोटो है, मुझे हिलानी नहीं। तो look at the mind, I'm still in that mode कि किस तरह से कैसे मेरे को इंसल्ट किया जाना है। पर अगेन ये गुरु महाराज का ही ब्लेसिंग है कि आज मैं बात कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। हमारे गुस्से से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा। आई थिंक ये एक लर्निंग है जो हम को सबको लेनी पड़ेगी। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध वाकई में किसी के लिए नहीं बनी है। हमारे अपने लिए वो हम ही पालते हैं उसको। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा जब तो पत्ता नहीं हिला पाएंगे, जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी। आप जो मर्जी कोशिश कर लेंगे। अब उसका उल्टा भी दिखाता हूँ आपको। वो जो नास्तिक ऐसी ऐसी बातें सोच रहा है, उसको डॉक्टर अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं और बोल रहे हैं वो ना हो, आपके तो ऑलमाइटी का हाथ है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई टोनिंग से मेरे हाथ पर उठा के बोलते थे, टोनिंग से उनको कुछ पता लग रहा होगा। और मैं हैरान होता था कि पूरी तरह पैरालाइज हूँ और ये डॉक्टर्स कैसी बातें कर रहे हैं आके। तो उनको भी दिखना शुरू हो गया था कि somebody is blessing him। और ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप उठ के चलना शुरू हो जाओगे। हम लोग अपने हिसाब से कई बातें करते हैं, पर गुरु महाराज के अपने टाइम है, उनकी टाइमिंग, उनकी ब्लेसिंग्स को आप नहीं समझ पाएंगे और वो अपने वक्त से ही आएगी।